क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई है? कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने देश को खा लिया और दिल्ली को खा गया कौन? केजरीवाल। यूपी में पिछले 15 सालों से 2007 से अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे। उस वक्त गद्दारी कहाँ चली गई थी लोगों को? तब गद्दार नहीं समझ में आ रहे थे। वक्फ बोर्ड पर जो विरोध किया जिन लोगों ने, अब उन्हें जो है गद्दार कहा जा रहा है। गद्दार है, क्या है, हकीकत है ही वो। वहाँ गद्दार है, इंटरनेशनल गद्दार है। ममता दीदी, उन्हें दिल्ली बुला के लाओ बस एक बार और जनता के हवाले कर दो। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो चुप हो जाते हैं। बोल रहा है इनको एक भी वोट नहीं देंगे, इनका बहिष्कार कर देंगे, एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये हमारे औकाफ की जमीन थी, बुजुर्गों की जमीन थी, और जो संशोधन हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। मैं नहीं इससे सहमत हूँ। इन्होंने अल्लाह की मार पड़ी है इनके ऊपर। इन्होंने हराम इतना खाया है कि आज इनका निकलेगा, आज सरकार सब निकालेगी। वो कौन मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, फूल की मालाएं पहना? ये वही लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ उसके बाद लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, अब एक नया खबर आया है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, ये तमाम नेता जो है गद्दार हैं। इनके पोस्टर लगातार वायरल हो रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड पर इन्होंने समर्थन सरकार को नहीं दिया। इस वजह से अब इन्हें गद्दार कहा जा रहा है। आम जनता के बीच में जुड़े बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बिल पर जो है मोदी जी ने संशोधन किया, अब उस पर जो है राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि ये गद्दार, उसकी तो पूरी राजीव जी को छोड़ के पूरी, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने देश को खा लिया और दिल्ली को खा गया कौन? केजरीवाल। ठीक है, तो बस अब इतना ही कहना चाहूंगी कि जय श्री राम, हर हर मोदी और घर घर मोदी। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी के फायदे भी बताते जाइए, आप कह रहे हैं। मोदी जी के फायदे ही फायदे हैं। अगर हमारा धर्म है तो सब कुछ है, धर्म ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जय श्री राम, बस इतना ही कहूंगी। अच्छा, ममता दीदी के लिए क्या कहेंगे? ममता दीदी, उन्हें दिल्ली बुला के लाओ बस एक बार और जनता के हवाले कर दो, पता चल जाएगा ममता दीदी को। ममता दीदी को भाई यहाँ बुला के लाओ, उसके बाद जय जय श्री राम। भाई बस इसके अलावा भी तो कुछ बोलने का होता है। बस जय श्री राम। ये जो है जय श्री राम का नारा तो इन्होंने लगाया, लेकिन सवाल ये कि वक्फ बोर्ड पर जो विरोध किया जिन लोगों ने, अब उन्हें जो है गद्दार कहा जा रहा है। गद्दार है, क्या है, हकीकत है ही वो। वहाँ गद्दार है, इंटरनेशनल गद्दार है हकीकत में। मतलब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग गद्दार? यादव कहाँ? ये खान है सब। खान, राहुल खान, अखिलेश खान, जो आजम खान की औलाद है। अखिलेश यादव, आजम खान की, अखिलेश। हकीकत बात है ये। प्रूफ है? क्यों? डीएनए चेक कराया जाए उनका, दोनों का पता लग जाएगा अपने आप। अब जो है आप अखिलेश यादव के डीएनए चेक करवाएंगे? क्या हकीकत बात है ये? अखिलेश ये उसका औलाद ही है, आजम खान की। और क्या? और राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी वो तो हाइब्रिड है। अरे, विपक्ष में अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या वो गद्दार हो जाता है? क्यों नहीं गद्दार? जो भाई क्यों नहीं, सही सही को सही कहना चाहिए। वक्फ बोर्ड फैसला आया तो सही कहना चाहिए, और नहीं हो तो वो गद्दार ही है। ये सब पब्लिक को बनाते हैं उल्लू। हाँ, आता हूँ, कह रहे कि राहुल गांधी भाई गद्दार। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, आपका चैनल है वक्फ बोर्ड बिल, जो जमीन सरकार जिसके कागज नहीं है वो हड़पना चाह रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार बाकी कार है, सरकार जमीन हड़पने का, जो जमीन छोड़कर गए हुए वो पाकिस्तान वाले थे, जो बांग्लादेशी थे वो पाकिस्तान चले गए। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड में जमीन छोड़ के गए वो पाकिस्तान चले? वो पाकिस्तान चले गए। वो जमीन उनकी थी, वो उनके परदादों की जमीन थी, वो जमीन मुसलमानों की थी। आगे वो जमीन हमारी है, उसके बाद हमारे कागज भी है। अरे यार रुक जाए, बाल कागज भी है उसके, बार बार चीज का वो है। पहले एक मिनट, एक सवाल का जवाब दो। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव को जो पोस्टर लगाकर कहा जा रहा है कि ये लोग जो है गद्दार है, आप क्या गद्दार मानते हैं? गद्दार तो खुद है। कौन? गृह मंत्री अब मोदी जी। मैं तो आपको ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, तमीज और तहजीब इनको आती ही नहीं करनी। प्रधानमंत्री को आप इस तरह बोलेंगे तो क्या है? वक्फ बोर्ड की जो जी मुसलमान तैयार नहीं हो रहा तो वो करवा रहे पास, जी मुसलमान तैयार नहीं तो बात कर रहे कि भाई साहब गद्दार जो है वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। देखो, विकलांग 3 तरीके के होते हैं, एक टांग से विकलांग, एक हाथ विकलांग, एक दिमाग से विकलांग है। हाँ, ये है दिमाग से विकलांग। इन्हें हर चीज खराब लगती है। ठीक,
ये मोदी जो कहेगा वो होगा क्लियर। बिहार के अंदर बहिष्कार क्यों करा दिया मुसलमानों ने? बहिष्कार नीतीश का नायडू का क्यों करा मुसलमानों ने? बोल रहा इनको एक भी वोट नहीं देंगे, इनका बहिष्कार कर देंगे, एक भी वोट नहीं मिलेगा। वहाँ पे है ना लालू का लड़का जीतेगा, और लालू का लड़का ही जीतेगा, और नहीं वो भी जीत सकता। तो 100% कांग्रेस। वोट का वक्फ बिल में जो है समर्थन नीतीश कुमार ने दिया तो उन्हें वोट नहीं मिले। एक भी वोट नहीं मिलने का, आधा वोट भी नहीं मिलेगा भाई, आधा वोट भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्या कहेंगे सर, वक्फ बिल को लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जिन लोगों ने वक्फ के खिलाफ वोट डाला, ये सब के सब जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संशोधन को किस तरह देखते हैं? ये जो संशोधन, नहीं, ये जो संशोधन है, जो गलत हुआ उसकी सुधार हुई है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब गलत जो हुआ उसकी सुधार, ये जरूरी था। जरूरी था। क्या कहेंगे भैया वक्फ बिल को लेकर? मैं सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ। ये हमारे औकाफ की ज़मीन थी, बुजुर्गों की ज़मीन थी, और जो संशोधन हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। मैं नहीं इससे सहमत हूँ। बेसिकली मैं तो खैर यहाँ पर एक टूरिस्ट के तौर पे आया हूँ। मैं बेसिकली यूपी रहता हूँ, और आप यूपी की खबरें लगातार पढ़ते होंगे, किस तरह की पार्शियलिटी हो रही है हम लोगों के साथ, किस तरह के हम लोगों के खिलाफ जो जो कानून बन रहे हैं, बस एक तरह से बस कहते हैं एक बर्दाश्त कर रहे हैं, बस सीमा है एक बर्दाश्त करने की। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो है वक्फ बिल में जो संशोधन किया है, ये बिल्कुल मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है जी, बिल्कुल खिलाफ है, 100% खिलाफ है। लेकिन फिर वो कौन मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, फूल की मालाएं पहना? ये वही लोग हैं, अब मैं ऑन कैमरा आपको क्या बताऊं कि ये कौन लोग हैं। बाकी आप भी समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट ने बहुत कुछ बता दिया है जी। लेकिन आप नहीं बताएंगे। मैं ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा पूछिए, मैं बता दूंगा। अब बाकी आप समझते हैं और जनता भी समझ रही, सब लोग समझते हैं कि ये कौन लोग हैं। अच्छा देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को कहा जा रहा है कि ये लोग जो है गद्दार हैं। गद्दार थे तो पिछले 60 सालों से एक छत्र राज कर रहे थे यूपी में। पिछले 15 सालों से 2007 से अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे। उस वक्त गद्दारी कहाँ चली गई थी लोगों को? तब गद्दार नहीं समझ में आ रहे थे, अब गद्दार समझ में आ रहे हैं। एक्चुअली में है क्या कि इस देश में जिसने भी सवाल पूछा सरकार से, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, अगर जिसने सवाल पूछा उस देश से, उस देश में उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। अच्छा चलिए, आपको एक सवाल पूछने का मौका है, क्या पूछेंगे मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह? मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं सर कि देश को जो भारत जैसा था, जो अमन पसंद लोग थे यहाँ पे, जो आज से 15 साल पहले जैसे कि कहीं पर भी चले जाओ बिना खौफ होके, बस मैं चाहता हूँ प्लीज़ वो लौटा दें। वो लौट के आना चाहिए। अभी नहीं दिखता, नहीं दिखता, भय है लोगों में, लोग निकलना नहीं चाहते घर से। सच्चाई है ये, लोग नहीं निकलना चाहते अपने घर से, और ख़ासकर दाढ़ी टोपी वाले तो बिल्कुल बहुत डर के निकल रहे हैं। मतलब डर लग रहा है। बिल्कुल। एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी वो कह रही है कि भाई ना ही तो हम आपको कुछ होने देंगे और ना ही तो हम आपके मतलब हम जो है आपकी भी रक्षा करेंगे और आपके संपत्ति की भी रक्षा। इसीलिए तो वो टिकी हुई हैं, इसीलिए वो टिकी हुई हैं कि वो जो है, इसीलिए वो टिकी हुई हैं। आप पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आखिर क्या कारण है कि तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे है। कुछ ना कुछ, जबकि 33% मुस्लिम है, 77% नॉन मुस्लिम है वहाँ पे। आखिर क्या कारण है कि इतने दिनों से वहाँ पे वो तृणमूल की कांग्रेस है उनके अंदर कुछ गट्स हैं, वो पार्शियलिटी नहीं करती, जो ऑन द स्पॉट बोलती हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, गलत को गलत कहती हैं, सही को सही कहती हैं, इसलिए वो टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए, कई जगहों पर जो है, अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, वो लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा तबका है जो पासमानदा समुदाय है, उन लोगों को आज तक कभी भी वक्फ के ज़मीनों का फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वक्फ की ज़मीनों का फ़ायदा नहीं मिला तो उन पसमानदा परिवारों से पूछे जाके उन्होंने अपने आबा व अजदाद कहाँ दफन किए, अभी तक कहाँ उन्होंने दफन किए। आप उनसे ये पूछिए जाके अगर उनको क्या फ़ायदा नहीं मिला। भाई उनके घर में तो भी मौत मिट्टियाँ हुई होंगी, उन्होंने कहाँ जब जाके दफन किया, उनसे ये पूछिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार में जो है मुसलमानों को शिकायतें बहुत है लेकिन कोई बताना नहीं? बताने वाले बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। आप देखिए, आप पूरे इंडिया में आप नज़रें उठा के देखिए, जिसको एहतजाज करना है, जिसको आंदोलन कर रहा है वो कर रहा है और सड़क पे कर रहा है वो। बस हाँ, जो हमको हमारा संविधान जिस तरह से इजाज़त देता है, हम सभी लोगों से कहते हैं संविधान के दायरे में रह के आप अपनी बात कहिए,
और कुछ दिन पहले जो है ईद के समय में देश के प्रधानमंत्री सौगातें मोदी बंटवा रहे थे, क्या कहें? हाँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लगा कि ऐसा करना चाहिए क्योंकि कुछ मरहम लगाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। और जिन लोगों को वो पसंद है वो उनको लेने का हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप जिनको चाहिए, जिन तक पहुंची वो चीज़ जो लेना चाहते हैं वो लें। बार बार ये सवाल क्यों उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से नफरत करते हैं, जबकि देखने से तो ऐसा ही लगता है कि वो मोहब्बत। देखिए, नफ़रत की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जब जब भी कोई जुल्म होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो चुप हो जाते हैं। बस यही चुप्पी उनकी जो है सवालों के घेरे में आ जाती है कि आखिर क्यों नहीं बोलते, आखिर क्यों नहीं, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई है? आखिर क्यों ऐसा दो नजराएं हो रही हैं मुसलमानों के साथ? बस ये अखरता है, ये कहीं ना कहीं टीस देती है अंदर। देखिए, अभी मैंने इसीलिए कहा था कि दिल में जो है दर्द है लेकिन बयान है। नहीं, बयां है। मैंने आपको बात अपनी बताई पूरी। आपने सबसे पहले मुझसे यही पूछा, मैंने कहा मैं असहमत हूँ, मैं असहमत हूँ, वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है मैं इससे असहमत हूँ। लेकिन उसके लिए आपने नहीं बोला कि कौन से वो लोग हैं जो वक्फ बिल के खुशी के चक्कर में जो है सरकार के साथ भी है, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, माला भी पहन। नहीं सर, देखिए वो हैं ऐसे लोग, वो सर आप भी जानते हैं। और चूँकि मैंने आपको बताया, मैं तो एज ए टूरिस्ट आया हूँ दिल्ली, और दिल्ली में तो नहीं लेकिन यूपी में वो लोग हैं जो सरकार की गोद में बैठकर, खासकर वो मुस्लिम है जो सरकार की गोद में बैठकर अपना फ़ायदा चाहते हैं। बस किसी तरह दिखावे के लिए वो मुसलमानों के मसीहा बन जाते हैं, बाकी जो है वो अपना सरकार से मिलजुल के अपना काम चला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिनके बात बोल रहे हैं ना, उनकी ईमान कमज़ोर है भाई, बोल नहीं पाए, मैं बोल रहा हूँ खोल के। मुसलमान का इतना ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अरे हमें का नहीं, मुस्लिम नेताओं। सुन लीजिए, जो अभी मिठाई खा रहा है और मोमबत्ती जला रहा है, और बहुत सारे मैंने देखा हूँ, ऐसे मौलाना को भी मैंने देखा हूँ, पता क्या करे, नाजायज़ जगह है। अरे तुम जब मरोगे, ये नाजायज़ जगह में देना नहीं है कब्र, फिर तुम अपना खरीद के जाना ज़मीन, कब्र में मत देना, अपने नस्लों को बोल के जाना, ये दफनाना नहीं। ये कौन सी मुसलमान है पता है, जो उनकी धर्म के अंदर, जो अपनी धर्म में जुड़ा हुआ चीज़ में हमला कर रहा है सरकार। हमें ज़मीन के लिए थोड़ी कर रहे सर, हम ज़मीन के लिए थोड़ी लड़ रहे। बात बताइए, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टर वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और तमाम जितने भी नेता जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में थे और बिल के जो खिलाफ थे, उन लोगों को जो है गद्दार कहा जा रहा है। देखिए, वो तो राजनीति वाली बात है, ठीक है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मज़हब की बात कर रहा हूँ। मुझे इतने दुख है, जो हर मुसलमान को पता है हमें मरना है। मुसलमान जो पैदा होता है ना, मरने के लिए पैदा होता है सर। आज थोड़ी सी फायदे के लिए तुम अपने ईमान को बेच रहे हो, थोड़ी सी पैसे के लिए। अब एक कुरैशी है, वो भी कह रहा है नाजायज़ जगह है। मुझे वो बात कर अच्छी बात है, अपने पार्टी का तरफदारी कर रहा अच्छी बात है। वो बीजेपी का कोई नेता टाइप का ही है, कुरैशी नाम है, वो कह रहा है ये जगह जो है ना नाजायज़ जगह है, और असाबुद्दीन ओवैसी जो है कब्जा कर रखा। अबे मूर्ख इंसान, असाबुद्दीन खानदानी पैसे वाला है। अरे मैं तो कह रहा असाबुद्दीन ओवैसी, तुम जिस मुसलमान के लिए लड़ रहे हो ना, ये बहरा कौम है और अंधा कौम है, इनके लिए नहीं लड़ो, तुम अपना देखो। ये असाबुद्दीन ओवैसी जो कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। किसको जगा रहे हो? हम तो सोए हुए जगा रहे हो। अरे सोने दो इनको, जब इनको पर बुराई आएगा ना तब अकल आएगा। मैं ऑन कैमरे में कह के जा रहा हूँ, आज जिस दिन ही असाबुद्दीन ओवैसी जैसा अच्छा नेता चले जाएगा ना दुनिया से, बहुत सारे मुसलमान आंसुओं से रोएगा, खून की आंसू से रोएगा। क्यों रोएगा पता है? जब हमारा ऊपर कोई दीन के ऊपर मसला आते हैं ना कोई राहुल गांधी बोलता है, ना कोई मोदी जी बोलता। सुन लीजिए, एक असाबुद्दीन ओवैसी है जो बोलता है दिन रात 24 घंटा हमारा मुसलमान के कौम उसको कोसते रहते हैं। एक सवाल है, तो क्या ओवैसी साहब जो है सिर्फ मुसलमानों के ही नेता है? सुन लीजिए, वो मुसलमान का नेता नहीं है, ये मत बोलो, मुसलमान अलग चीज़ है।
अभी आपने बोला ना कि वो मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं। मैं हैदराबाद में क्या हिंदू नहीं रहते क्या? कि सिर्फ मुसलमानों का फायदा करते हुए थी साहब। हैदराबाद में हिंदू नहीं रहते क्या? उनसे पूछो कैसे उनकी इज्जत करते हैं हिंदू। जाके उनके पैर भी धुलाते हैं, उनको अपने घर में खाना भी खिलाते हैं। ओवैसी साहब की तारीफ ही अलग है। और ये कौम तो फवी आलही रब्बिकुम मातु कज़्ज़िबान कि अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे। ये कौम नाकारा हो गई है, ये कौम हराम खानी हो चुकी है। इनको दर्द नहीं है। वो एक बंदा मक्के में खड़ो के गिलाफ पकड़ के कसम खा रही है कि मेरा भाजपा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कौम समझ रही है कि भाजपा के बी टीम है। ये देखो कितनी नाकारा कौम है ये, जो भाजपा का हर जो भी ओवैसी साहब के वो भाजपा ही है, भाजपा ही कहते हैं। किस कौम को जगा रहे हो तुम, जो तुम्हारी सुनने ही नहीं रही।